बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। राधा कृष्ण की जय। संस्कार हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण परंपरा है जिसमें जीवन के विभिन्न चरणों में विशेष धार्मिक विधियां की जाती हैं। ये व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। जन्म से पहले जो संस्कार होते हैं हम उन्हें गर्भ संस्कार भी कहते हैं। श्री गर्ग संहिता सहित अनेक धर्म ग्रंथों में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है जो व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर किए जाते हैं। जन्म से पहले वाले संस्कार जानने को विशेष रूप से बोला जाता है। तो पहले हम केवल जन्म से पहले होने वाले संस्कारों को बताएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको 16 संस्कारों के बारे में बताऊंगी। इनका हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जन्म से पहले होने वाले गर्भ संस्कार, गर्भाधान संस्कार पहले नंबर पे ये आता है। ये विवाह के यानी कि मैरिज के बाद किया जाने वाला एक पहला संस्कार है। ये इसमें उत्तम संतान की कि हमें अच्छी संतान हो, इसके लिए शुभ समय और रूल्स के अकॉर्डिंगली प्रेगनेंसी की जाती है। दूसरा नंबर पुंसवन संस्कार। ये प्रेगनेंसी के दूसरे तीसरे के मंथ के अंदर किया जाता है। इसका मेन एम क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है कि जो हमारी संतान है वो हेल्दी हो, इंटेलिजेंट हो और बहुत ज़्यादा एबल हो, उसमें एबिलिटी हो हर चीज़ की। तीसरे नंबर पर सीमंतोन्नयन संस्कार यानी कि सीमंत संस्कार। ये प्रेगनेंसी के 6-7 से लेकर 8वें महीने में होता है। इसमें माता के जो मदर है उसके मानसिक स्वास्थ्य यानी कि उसको हेल्दीनेस, सिक्योरिटी और उसको जो शारीरिक पोषण है उस पर ध्यान दिया जाता है। इसको मेन अगर हम बोलना चाहें तो इसको गोद भराई भी कहा जाता है। अब आगे मैं आपको 16 संस्कार बताती हूँ। नंबर 1 मैंने जो आपको अभी बताया है वो क्या है, गर्भाधान, संतान उत्पत्ति की इच्छा से किया गया संस्कार। दूसरे नंबर पे पुंसवन, गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास हेतु, यानी कि जो बच्चा है जन्म लेने से पहले उसको शारीरिक और उसको मेंटली उसकी प्रोग्रेस हो, वो दूसरा संस्कार माना जाता है। तीसरे नंबर पर सीमंतोन्नयन यानी कि गर्भवती स्त्री की मानसिक शांति और रक्षा के लिए ये संस्कार होता है, जिसको मैंने अभी आपको बताया है गोद भराई भी बोला जाता है। चौथे नंबर पे जात कर्म, जन्म के तुरंत बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए किए जाने वाला एक संस्कार होता है। नंबर 5 पे आता है नामकरण। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उचित नाम देने की जो विधि होती है उसको नामकरण कहा जाता है। निष्क्रमण, शिशु का पहली बार घर से बाहर निकलना। जब बच्चा जब पैदा होता है तो पहली बार जब वो अपने घर से बाहर जाता है तब उसको निष्क्रमण संस्कार बोला जाता है। फिर अन्नप्राशन, पहली बार ठोस अन्न ग्रहण करवाना, यानी कि उसको कुछ भी बच्चे को जब खिलाया जाता है पहली बार तो उस टाइम पे ये संस्कार होता है। फिर चूड़ाक्रम यानी कि मुंडन, बालक का सिर मुंडवाना। कर्णवेद, कान जो होते हैं उसको बनवाना यानी कि कान छेदने का संस्कार। विद्यारंभ, जब वो एजुकेशन लेने के लिए बच्चा जब स्कूल में जाता है उसका संस्कार।
उपनयन यानी कि यज्ञोपवीत, जब ब्रह्मचार्य जीवन की जब स्टार्टिंग होती है तब ये संस्कार किया जाता है। वेदारंभ यानी कि वेदों के अध्ययन की शुरुआत जब करनी हो। केशांत यानी कि ब्रह्मचार्य के अंतिम चरण में किया जाता है। समावर्तन शिक्षा समाप्त होने पर घर वापसी का संस्कार। विवाह मैरिज गृहस्थ जीवन की शुरुआत जब करते हैं। अंत्येष्टि यानी कि डेथ के बाद शरीर का अंतिम संस्कार। तो इस तरह से मैंने आपको 16 अपने सनातन धर्म के 16 संस्कार आपको बताए हैं। एक बार मैं फिर बता देती हूँ। नंबर 1 गर्भाधान, नंबर 2 पुंसवन, नंबर 3 सीमंतोन्नयन, नंबर 4 जातकर्म, नंबर 5 नामकरण, नंबर 6 निष्क्रमण, नंबर 7 अन्नप्राशन, नंबर 8 चूड़ाक्रम यानी कि मुंडन संस्कार, नंबर 9 करणवेद, नंबर 10 विद्यारंभ, नंबर 11 उपनयन यानी कि यज्ञोपवीत, नंबर 12 वेदारंभ, नंबर 13 के शांत, नंबर 14 समावर्तन, नंबर 15 विवाह और नंबर 16 अंत्येष्टि यानी कि मृत्यु के बाद के शरीर का अंतिम संस्कार। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय, राधा कृष्ण की जय।